बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर की श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में प्रकरण 9 से आज आगे बढ़ना है। उससे पहले सुंदर साथ जी, इस शोभा में एक शोभा का वर्णन अभी एक दो दिन पहले हुआ था, वो शोभा अपने को नजर आ रही है। बंगला की शोभा में बात हुई थी दो छत की, कि बंगला और चबच्चा, बंगलों की जो गुम्मट की शोभा आती है उससे कुछ ऊपर घेर कराए वृक्ष, जवेरों की जो फील्पाएं हैं और वृक्ष, उनकी जो छत आती है वो कुछ ऊंची। तो ये देखिए, इसे अपन माने बंगलों की छत। बंगलों का गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, उसके चारों कोनों से जल के फव्वारे छू रहे हैं, और उससे कुछ ऊंची जो घेर कर बड़ो वन, जवेरों की फील्पाएं और बड़ो वन की छत। तो आइए सुंदर साथ जी प्रारंभ करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। अर्श जिमी नूर अपार है, इतके बासी बड़े बखत, श्री मोहम्मद रूहे हक जात है, जाकी हक कदमो निस्बत। जाकी हक कदमो निस्बत, प्रकरण 8 चौपाई 527। अर्श अंदर निस्बत चरण। अर्श अंदर श्री रंग महल नो भौम 10वीं आकाशी के सो हमें प्राप्त हुई, क्योंकि धनी चरणों से हमारी अखंड निस्बत है। अर्श अंदर सुख दे वही, जो रूहों दिल उपजत, सो रूही कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम श्री रंग भवन, हमारे निज घर में, हमारे निज धाम में श्री जी अपनी अंगनाओं को उनकी इच्छा अनुसार सुख प्रदान करते हैं। पल पल रूहों को सुख दूं, उनको लाड लडाऊं, धनी की इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें सुख प्रदान करते हैं। और रूह की जैसी इच्छा, उन इच्छा अनुसार जो रूहों दिल उपजा, रूह के दिल में जैसी शोभा की इच्छा, उसी पल वो संपूर्ण होती हुई, सो रूहे कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। इसलिए ब्रह्म प्रिया धनी के चरण कमल कैसे छोड़ सकती हैं। जहां धाम धनी अर्श अंदर सुख दे वही, जो रूहों दिल उपजत, श्री रंग महल नो भौम 10वीं आकाशी के सुख। और रूह जिस सुख की चाहना करती है, वो पल में, उसी पल उन्हें मिलता हुआ नव भौम 10वीं आकाशी, उन अलौकिक शोभा में रमन के सुख। और धाम धनी संग में है, लाडली सखियां संग में है। अर्श अरवाई भूम खिलवत, नूर दसों दिस लड़त, सो क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असल हक निस्बत। सबसे पहले नजर ले जाते हुए श्री रंग महल की प्रथम भूमिका, धाम दरवाजे का मंदिर पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, चार चौरस हवेली पार करते ही पांची गोल हवेली, हमारा मूल मिलावा। परम धाम की जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, रंग भवन की प्रथम भूमिका में जहाँ मूल मिलावा है, उसमें बैठी हैं। जहाँ की प्रकाश, जहाँ का नूर दसों दिशाओं में मानो स्पर्धा कर रहा है, नूर दसों दिस लड़त। ये ब्रह्म प्रियाएं धनी के इन चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज के साथ है। अर्श अंदर सुख लेवे, श्री नो भौम 10वीं आकाशी के सो। चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे के मंदिर को पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, आगे चार चौरस हवेली और पांचवी गोल हवेली, हमारा मूल मिलावा।
मूल मिलावे की अलौकिक शोभा। जहाँ धाम धनी विराजे हैं, नूरी कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर, और उन चरणों तले, धनी की चरणों तले भराई के हमारे मूल स्वरूप, हमारे मूल तन विराजे हैं, एक स्वरूप, एक चित होकर। तो मूल मिलावे की वो अलौकिक शोभा, धाम धनी का नूरानी स्वरूप, 12,000 सखियां जो एक तन हो विराजी हैं, उनका नूर, श्री मूल मिलावे का नूर, एक एक थम का नूर, कठेड़े का, गिलम का, चंद्रमा का, कैसे दसों दिशाओं में ये नूर प्रकाशित होता हुआ, नूर सागर उपस्थित होता हुआ, आठों सागर श्री मोल मिलावे से, उन शोभा की अनुभूति हमें हो पाती है क्योंकि धनी चरणों से हमारी निस्बत है। रूहें 12,000 बिठाई के, हाँ खांसी को खिलावत, सो रूहें कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। श्री राजी महाराज अपनी ब्रह्म प्रियाओं को मूल मिलावे में अपने चरणों तले बिठाकर उन पर हंसी करने के लिए उन्हें सुरता द्वारा इस झूठे संसार का खेल दिखा रहे हैं। वे ब्रह्म प्रिया धनी चरण कमल को कैसे छोड़ेंगी, उनकी निस्बत शिवराज से है। श्री मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी है, एक स्वरूप, एक तन होकर, एक स्वरूप, एक तन, एक चित। उन 12,000 सखियों के मिलावे की उन सुंदर शोभा को महसूस करें। उन एक एक सखी का मुखारबिंद, उनकी साड़ी, उनके वस्त्र आभूषण, अनंत रंगों में, अनंत नगों में और अनंत रसों से उठती, और सब एक दिल एक चित होकर कि आज तो कोई सरस खेल देखना है। यही जाना ना कि बहुत प्रिय खेल है, हमने अक्षर के खेल में जाना है। धामधनी जी सिंहासन पर विराजे हैं और उनके सन्मुख, उनके चरणों तले ब्रह्म प्रियाएं 12,000 एक स्वरूप, एक चित होकर बैठी हैं। रूहें 12,000 बैठाई के, हाँ खांसी को खिलावत, सो रूहें कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। शिवराज महाराज अपनी ब्रह्म प्रियाओं को श्री मूल मिलावे की उन शोभा को महसूस करे, धनी अपने चरणों तले बिठाकर हंसी करने के वास्ते सुरता द्वारा इस झूठे संसार के खेल को दिखा रहे हैं। धनी चरण कमलों से जिनकी अखंड निस्बत है, तो वो धनी से कैसे अलग हो सकती हैं। ले सुख चै बच्ची भूम दूसरी, मोहल बारी सहस्त्र जित, सो क्यों छोड़ी रूही कदम को जाकी असल हक निस्बत। भ्रम प्रियाएं दूसरी भूमि में खड़कली छह बच्ची में जल कीड़ा और भुलवनी के 12,000 मंदिरों में कीड़ा करने का आनंद लेती है। कभी भुलवनी में कीड़ाएं कर कर खड़ोकली में झीलना, तो कभी खड़ोकली में झील कर भुलवनी के मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सज धनी संग भुलवनी में लीला विहार। तो ऐसे सुखों को अनुभव करने वाली ब्रह्म प्रियाएं धनी चरण कमलों से कैसे छूट सकती हैं। कैसे छोड़ेंगे धनी चरण कमलों को, क्योंकि उनकी निस्बत ही धनी से है। पहले ही बता दिया कि धनी के चरण कमल ही रूह है। जब आप धनी के चरण कमल हो तो उनसे अलग कैसे हो सकते हो। श्री रंगमहल की दूसरी भूमिका,
वायव कोने से पूरब की ओर चले दूसरी भूमिका से उन छज्जों से लाल चबूतरे की हद पार करते ही जो 110 मंदिर हैं उनकी भीतरी तरफ जहाँ 16 हवेलियां आनी थी पहले फिरावे की, वहां पर श्री भुलवनी। 110 मंदिरों की 110 सारे 12,100 मंदिर हुए। मध्य 100 मंदिर में ठीक मध्य चबूतरा, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, हर दिशा में 8 मेहराबें, 8 सागर, 8 जिमी को याद दिलाती, घेर कर सुंदर परिक्रमा, और परिक्रमा के साथ लगते हर दिशा में मंदिर। भुलवनी के मंदिर नूरी दर्पण रंग के आपस में सटे हुए, एक एक स्वरूप के अनंत स्वरूप। रूह चाहती है पिया का दीदार पाऊं, पिया को स्पर्श करो, और जाकर दर्पण से टकराती हुई और बेशुमार हंसी की लीला। और एक लीला ये भी कि 12,000 मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में 4 दरवाजे। तो एक नजर में लगता है कि 48,000 दरवाजे, तो ये भी तो एक पुलवनी, क्योंकि हर दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है क्योंकि आपस में सटे हुए हैं। तो 24,000 दरवाजे। और भुलवनी से लीलाएं करके जब हम बाहर की ओर निकलते हैं, मंदिरों की दोनों हारों को जब पार करके छज्जे पे आते हैं, तो वहां से दौड़ते हुए खड़ोकली में आना। खड़ोकली ताड़वन के एक बगीचे में और ताड़वन की शीतल छाया जल चबूतरे तक, खड़ोकली में झीलन के सो, और भुलवनी के मध्य चबूतरे पर श्रृंगार की लीला। एक एक नूरी दर्पण का मंदिर, चारों दीवालें दर्पण की। उन एक मंदिर में खुद को महसूस करें धनी के इन बेशक इलम की रोशनाई में। धनी ने हमें ये इलम बख्शा। श्री परिक्रमा ग्रंथ श्री श्रृंगार वाणी में भी उन 25 पक्षों का वर्णन आता हुआ कि हम एक एक मंदिर में खुद को महसूस करें कि मैं एक मंदिर में हूँ श्री फुलवनी के। संपूर्ण शोभा नूरी दर्पण रंग की। एक दीवाल की ओर नजर जा रही हूँ तो दोनों हद पर सुंदर अक्षित थंब, और ये अक्षित थंब भी नूरी दर्पण के। एक बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक पर और दोनों ओर सुंदर फूल खिलते हुए दर्पण के। उनमें 3 मेहराबें, ठीक मध्य नूरी दर्पण का सुंदर बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए दरवाजा, कुंडी सांकल सब नूरमय दर्पण के। संपूर्ण चित्रामन दर्पण का, चौखट दर्पण की, और दाएं बाएं दीवालों में भी सुंदर चित्रामन। और इन मंदिर में जब आप पिया शेराज श्यामा जी कदम धरे तो कैसे उनके स्वरूप एक एक उन चित्रामन में, एक एक चित्रामन चाहेगा, एक एक चित्रामन भी तो पिया का आशिक की पिया का स्वरूप मुझ में समा जाए, कि मैं कैद कर लूं उनको अपनी पलकों में, अपने नैनों में, अपने हृदय में। तो उन समय मंदिर की शोभा जहां भी नजर जाए शेरराज श्यामा जी, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार, उनके मुखारबिंद के दर्शन, उनके लबों के दर्शन, वो दंतावली, कैसे तेजोमयी एक एक मंदिर, और ऐसे मंदिर में भुलवनी की लीलाएं, और मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सजने की। तो इन शोभा में विहार करने वाली रूह, इन अखंड सुखों में रमने वाली रूह धनी से कैसे दूर हो सकती है। रूहें तीसरी भूम चढ़ के बड़े झरोखों आवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। भ्रम प्रियाएं तीसरी भूम में चढ़कर बड़ा झरोखा, तीजी भूम की वो प्रसाद में आकर खड़ी हो जाती हैं।
ये परशाल 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी है। ऐसी ब्रह्मंगनाएं जो तीजी भूम की परशाल के सुख लेती हैं, धनी चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। ये धाम दरवाजे का निशान, 2 मंदिर का चौक और दाएं बाएं चबूतरे। चबूतरों की दूसरी भूम के झरोखे कहलाए। इन दोनों चबूतरों और मध्य चौक पर जो एक छत, तीजी भूम की परछाल, और इन्हीं परछाल के साथ 10 मंदिर के हांस के जो मंदिर है। धाम दर्जे के वास हांस धाम दरवाजे के हांस के वास्ते जो 10 मंदिर का हांस आया है, वो मंदिर दहलान रोड में। और धाम दरवाजे को पार करते ही जो गली और फिर 28 स्तंभ का चौक, तो उन गली में 4 मंदिर का चबूतरा। तो इन परशाल के सुख लेने वाले उन लीला को याद करें जब प्रातःकाल धनी पांचवी भूम से तीजी भूम की परशाल की ओर पधारते हैं। तो इन 28 स्तंभ के चौक से आप पिया शिवराज शर्मा जी और सखियां आ रही हैं। उन मिलावे की शोभा को महसूस करें। युगल पिया शिवराज शर्मा जी और 12,000 सखियां, और एक एक सखी का स्वरूप भी तो अति सोना। माफक श्यामा महारानी सा आगे बढ़ता अर्श मिलावा, उनके चरणों की वो मीठी गूंज, उनके नखों का वो तेज 28 स्तंभ के चौक में कैसे बहराता हुआ, उन स्वरूप का तेज। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर 4 मंदिर के चबूतरे से दहलान पार करके इन परशाल में आना। आप पिया शिराज श्यामा जी इन मध्य मेहराब में, और दाएं बाएं 6,6 हजार हम सखियां, और सामने चांदनी चौक में जुत के जुत पशु पक्षी उमड़ते हुए, कि पिया की एक नजर तो पाले, पिया को रिझा तो ले। और पिया भी अपने अमृतमय नजरों से कैसे एक एक पशु पक्षी को अमृत भई नजरों से निहारते। वन भी सिजदे में झुकते, वो बड़ी बड़ी मोहलाते भी सिजदे में झुक रही है। जमुना जल भी उछल कर धनी का दीदार चाहता है। आसमान भी झुक रहा है, और वायु भी सुगंधित वायु के झोंके पिया चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे अखंड सुखों में पल पल विहार करने वाली रूह, जिन्हें धनी रिझाने के वास्ते पशु पक्षियों को इशारा करते हैं, एक साथ मोरों की वो नृत्य, बंदरों की वो अटपटी लीलाएं, सब वास्ते रूहों के। तो जहाँ पल पल धनी इतना लाड करते हैं इश्क के पाले, तो कैसे धनी चरणों से अलग हो सकते हैं। कई इंड पल थी पैदा फना, जिन कादर ए कुदरत, ई आवे मुजरे इन स्वरूप की जाकी असल हक निस्बत। सामर्थ्यवान अक्षर की माया एक क्षण में, उनकी ना पलक झपकने मात्र से, एक क्षण में, उनकी पलक झपकने के भी करोड़वें हिस्से में कहते हैं कि कई करोड़ ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। ऐसे समर्थ अक्षर भगवान, ऐसे अक्षर भगवान अक्षरातीत धनी हक शिराज जी का, जिनका संबंध ब्रह्म प्रियाओं से है, के दर्शन के लिए नित्य प्रति आते हैं। अक्षरधाम से नित्य प्रति आना, अपनी सैन्य सहित, माँ लक्ष्मी सहित पिया के दीदार को आना। नूर मकान से आवी दीदार को, इत नूर जमाल विराजत, रूही याद कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। तीसरी भूम के झरोखे पर विराजमान अक्षरातीत धनी के दर्शनार्थ अक्षर भगवान नित्य प्रति अपने अक्षरधाम से आते हैं।
ब्रह्म प्रिय तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी चरण कमलों की याद आ गई तो कैसे छोड़ेंगे। आज तारतम ज्ञान हमें मिल गया, धनी की चरण कमलों की हमें याद आ गई, फिर धनी याद दिला रहे हैं, फिर वाणी चर्चा के पूर्व फिर धनी जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर जाके धनिये पकड़े हाथ, वो कैसे धनी से दूर हो सकती है। हमारे ऐसे धनी जिनके नित्य प्रति दीदार को आते हैं अक्षरभम, जिनके एक पलक के इशारे मात्र से कई करोड़ों भगवान बनते हैं और मिट जाते हैं। तो ऐसे हमारे पिया, हमारे साहेब, हक बैठे पूरे भूम तीसरी, आगू झरोखो आरोगत, रूही क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निस्बत। धनी जी तीसरी भूम के झरोखे के सन्मुख दो पैर बैठते हैं, एक पैर नीले पीले मंदिर में शयन करते हैं। चौक पर स्थित सिंहासन पर आरोगने की लीला होती है। ब्रह्म प्रिया इस संसार में धनी चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। उन पल को याद करें जब श्रृंगार सज के श्यामा महारानी अपनी ब्रह्म अंगनाओं को ले, अपनी सखियों को ले धनी जी की ओर बढ़ती हैं। धनी जी चार मंदिर के चबूतरे पर हैं और श्यामा महारानी के दिल की इच्छा जानकर एक पंक्ति नीचे उतरते हैं। श्यामा महारानी एक पंक्ति ऊपर, युगल पिया का वो मधुर मिलन। और इन्हीं चार मंदिर के चबूतरे पर बाल भोग की लीला और थाल भोग राजभोग की लीला। नीलो पीलो मंदिर के सन्मुख यहाँ पर सिंहासन, सिंहासन और नीलो पीलो मंदिर के मध्य जो सुंदर स्थान, वहां पर थाल भोग की लीला। नीलो पीलो मंदिर में पिया की विश्राम की लीला। तो ऐसे अखंड सुखों में पल पल रस पान करने वाली रूह धनी चरण कमलों से कैसे जुदा हो सकती है। रूहे अर्श अजीम की भूम चौथी देखिए निरत, सो हक कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। श्री रंग महल की चौथी भूमिका, चौथी चोरस हवेली निरत की हवेली। कृष्ण पक्ष के दिनों में वनों से आकर आरोप कर ज्योति भूमि में वो निरत की लीला, परम धाम की ब्रह्म अंगनाएं ज्योति भूमि में निरत देखती हैं। ऐसे आनंद में रहने वाली ब्रह्म अंगनाएं धनी चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। श्री रंग महल चौथी भूमिका, चौथी भूमिका में खुद को महसूस करें, 28 स्तंभ के चौक में है और निरत की हवेली में जाना है तो नजर करें भीतर। पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली, क्योंकि धनी ने इलम से हमें ये डेट कर दिया, रसोई की हवेली की लीला पहली में ज्यादा होती है, लेकिन भूम दर भूम रसोई की हवेली। नीरद की हवेली भी भूम दर भूम, लेकिन लीला चौथी भूम में। तो नजर सन्मुख करी रसोई की हवेली, उनका पश्चिम द्वार खुला, दूसरी हवेली के भी दोनों द्वार खुल गए, तीसरी हवेली के भी दोनों द्वार, और चौथी हवेली द्वार खुलते ही नीरद की हवेली के दर्शन। तीन चौरस हवेली पार की, चौथी हवेली में जैसे ही पग धरा, नीरद की हवेली की अलौकिक शोभा। पूर्व दिशा में वो सुंदर दहलान हरी नेक नीली आभा में झिलमिलाती, एक एक थम ऐसा मानो सूर्य के सामने सूर्य प्रकाशित। पूर्व दिशा में सुंदर विशाल दहलान, फिर एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरे पर आना। चबूतरे के पूर्व किनार के थम भी दहलान के साथ एक रूप होते हुए उत्तर दिशा में संपूर्ण शोभा
चबूतरे के थंभ, फिर एक थंभ की हार, फिर मंदिर, संपूर्ण शोभा पुखराजी आभा में। वो किवाड़, वो दीवाले, संपूर्ण शोभा पुखराजी आभा में। पश्चिम में संपूर्ण शोभा हीरा में जगमगाती और दक्षिण दिशा में लालिमा बिखेरती। उन सुंदर चबूतरे पर है तले किलम, ऊपर चंद्रमा, और पश्चिम दिशा की द्वार के उत्तर दिशा में धामधनी का सिंहासन। आप शिवराज श्यामा जी विराजे हैं, और घेर कर सिंहासन कुर्सियों पर बेशुमार जो कुर्सियां आई हैं, उन कुर्सियों पर रूहें विराजी हैं। और सामने नवरंग बाई निरत पेश करती हुई, पिया की लाडली नवरंग बाई। श्याम रंग की उनकी साड़ी, 5 पटे की चरनिया, सुंदर उनकी कंचुकी, आम रस की कंचुकी, सुंदर श्रृंगार से सज अपनी जुट की सखियों संग धनी के सन्मुख नृत्य की वो लीला। धनी की नजर से नजर बांधकर, और जैसे उन मीठे गायन के बोल, वैसे ही उनकी भाव भंगिमा कभी धनी का श्रृंगार प्रस्तुत करती, तो वो ज्योति की किरणें भी, वो माणिक की, वो हीरा की, पुखराज की, भी उन किरणों का वो तेज भी मानो उसी प्रकार से नर्तन करता हुआ जवेरों की पुतलियां भी चित्रामन से निकलकर अपलक इस लीला को निहारती हुई। आप शिवराज श्यामा जी सभी सखियां उन उमंग में थिरकती हुई, और धाम के 25 पक्षों में रहने वाले एक एक उनके आशिक खिलौने को, उनके पशु पक्षी को यही लगता है कि हमारे सन्मुख ही तो ये लीला हो रही है। तो ऐसे अखंड आनंद सरोवर में पल पल विहार करने वाली रो, उनकी नजर तो पल पल धनी चरण कमलों में, धनी के उन सोने स्वरूप में झिलमिलिया साहिब पर होगी ना। उन झिलमिलाती शोभा में, उन झिलमिलाते सिंहासन पर झिलमिलिया साहिब विराजे हैं, और उन निरत की लीला के आनंद। रूहे अर्श अजीम की पांची भूम पोड़त, सो सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। श्री रंग महल की पांची भूमिका हवेलियों की फिरावे जहाँ संपूर्ण हुए, फुलवाड़ी, फिर 3 चौकों की 3 हारे, मध्य चौक, और उन मध्य चौक में हम ब्रह्म प्रियों के 12,000 मंदिर शयन के, और ठीक मध्य श्यामा जी का मंदिर, रंगपर वाली मंदिर। तो परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं पांच ही भूम में अलौकिक शयन, धाम की दिव्य शयन लीला है ये। ऐसे आनंद लेने वाली ब्रह्म अंगनाएं धनी के चरण कमलों को सौपन में भी नहीं भुला सकती, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। पांचवी भूम में उस शयन की भूमिका, उन दोपड़े तिपड़े चोपड़े के आनंद, हवेली के आनंद, वो 12,000 मंदिर, एक एक मंदिर की अलौकिक शोभा, दिव्य मंदिर धाम के सुख से चार सिंहासन कुर्सी सभी सामग्री से सुसज्जित, चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, युगल पिया शेरा श्यामा जी श्री रंग परवाली मंदिर में
उन सुख सेज्या पर विराजते हैं और उन सेवा में सखियां धनी को उन मीठे शयन कराने की वो वाणी गायन, बांसुरी वादन, धनी के चरणों को अपलक निहारना, उनकी चरण तली की वो शोभा, बड़े प्यार से चरण दाबने की सेवा, और उन उपरांत जैसे ही धनी चरणों में सिजदा किया तो एक एक सखी दिल में ये भाव कि वह मैं ही हूँ अपने आप को अपने मंदिर में पाती है और सुख से जा पर धनी विराजे है। आनंद, रसानंद में डूबोने, पूरी आनंद, अलौकिक दिव्य लीला, जैसे आनंद रस में विहार करने वाली रूह धनी चरण कमलों से कैसे जुदा हो सकती है। सो सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निस्बत, स्वप्न में भी धनी चरण कमलों से दूर नहीं हो सकती, स्वप्न में भी धनी चरण कमलों की पल पल याद बनी रहेगी। रूहे अर्श अजीम की भूम छटी कई जुगत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत, शिर रंग महल की छठी भूमिका, धनी चरण कमलों से हमारी निस्बत, अखंड निस्बत, तभी तो हमें ये वाणी मिली। ये वाणी हमें तभी तो मिली क्योंकि धनी चरण कमलों से हमारी निस्बत है। नहीं तो हम अपनी रहनी अपनी करनी को देखें कि हमने ऐसा क्या किया कि हमें सहजे सहजे ये वाणी मिल गई। और इन वाणी के प्रताप से छठी भूमिका, ये दिव्य शब्द उच्चारित करते ही छठी भूमिका सुखपाल और तख्तरवा की भूमिका याद आती हुई। वो 6,000 सुखपाल, वो एक तख्तरवा। सुखपाल, सुख के पालक कौन है? हमारे धामधनी तख्तरवा, तखत को धारण करने वाले, सिंहासन पर विराजने योग्य कौन है? केवल हमारे धाम धनी। तो परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं छठी भूमि में कई प्रकार के आनंद लेती है। ऐसी ब्रह्मंगनाएं धनी चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं? उनकी निस्बत शिवराज से है। श्री रंग महल की छठी भूमिका बाहरी हार मंदिरों की भीती तरफ, एक थम की हार जो दो थम की हार तीन गली, जो पहली गली है उन्हें दहलान करके कहा गया। इन दहलान से खड़े होकर मंदिर की भीतरी दीवार देखे तो जहां दो मंदिर जुड़ रहे हैं उन पाखे की दीवार पर सुखपालों का निवास स्थान और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा का निवास स्थान। जब भी धाम की सैर को जाना है तो मन की चाहना अनुसार उसी पल सुखपाल हाजिर, क्योंकि ये भी आत्म स्वरूप है। इनके दिल भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही दिल ने चाहना की उसी पल मनवेगी इच्छाचारी सुखपाल हाजिर। और उन समय इन सुखपालों की उन शोभा को तो निहारिए, कैसे पुलकित उल्लासित सुसज्जित होते हुए कि पिया ने कदम धरने हैं, मेरी सखी ने मुझ पर कदम धरने हैं कि आज मैं इन्हें धाम की सैर करा दूंगी। और जब एक साथ मिलावे ने जाना होता है तो तख्तरवा हाजिर। रूहे अर्श भूम सातवीं, जो छप्पर खटो ही चल, सो सुपने कदम न छोड़ई जाकी असल हक निस्बत। रूहे अर्श भूम सातवीं, श्री रंग महल की सातवीं भूमिका, हिंडोलों की भूमिका, जहाँ हिंडोलों की दो ताली
जो छप्पर खटो ही चल, सुंदर जवाहरातों के अति सुखदाई सिंहासन नुमा हिंडोले, उन पर धनी संग झूलना। ऐसी भ्रम अंगनाएं निद्रा में स्वपन में भी धनी चरण कमलों से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। बाहरी अंदर बाहरी हार मंदिर पार करते ही सातवीं भूमिका में दो थमकिया तीन गलियां। अब उन मेहराबों में साम सामे हिंडोले। ये देखिए, हिंडोलों की दो ताली, धनी से नजर बांध के झूलना। उन सुंदर संगीत में समा में एक एक हिंडोले के कड़े की सुंदर शोभा, एक एक हिंडोला आत्म स्वरूप फूलों से लबरेज अति कोमल और सुगंधित होता हुआ कि मेरी सखी ने विराजना है। एक साथ जब हिंडोले झूलते हैं तो वो मधुर ध्वनि, और दोनों ओर मंदिरों की दीवार, उन दीवालों की सुंदर शोभा साम सामी, और इन हिंडोलों में पिया संग झूलना। ये अर्श भूम आठवीं साम सामी हिंडोले खटखट, ये रूहे सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। ये भ्रम प्रियाएं रंग भवन की आठवीं भूम में आमने सामने लगे हिंडोलों में झूलती हैं। उन समय हिंडोलों की परस्पर मधुर ध्वनि होती है। ऐसे आनंद के अंदर रहने वाली भ्रम प्रियाएं स्वपन में भी धनी चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है, शिराज श्यामा जी से है। श्री रंग महल की आठवीं भूमिका। सातवीं भूमिका में 12,000 हिंडोले, यहाँ पर 18,000 हिंडोले, और एक एक हिंडोले में युगल स्वरूप विराजते हुए 18,000 धाम धनी जी अपने स्वरूप खड़ा करते, 6,000 स्वरूप श्यामा महारानी के, और 12,000 सखिया एक एक हिंडोले में, कहीं शिराज श्यामा जी तो कहीं राजी और सखी, और उन हिंडोलों में धनी नजर से नजर मिलाकर झूलना। एक एक हिंडोले की अलौकिक शोभा, जिस भी हिंडोले की ओर नजर जाए पहले से सुंदर और सुखदाई और प्यारा। उन हिंडोलों के कड़े हीरे माणिक के कैसे मधुर आवाज से झनझनाते हुए, हिंडोलों में भी गादी चाकले तकियों की अति सुखदाई हिंडोले, और ऐसे सुखदाई हिंडोलों में धनी संग झूलने के वो आनंद। धनी के सन्मुख अपलक उनके श्रृंगार को नजदीक से महसूस करना। वो श्रृंगार भी तो इश्क का, आभूषण भी इश्क के, इश्क के स्वरूप मेरे पिया। उन आनंद की लहरों को उन झूलते हिंडोलों संग महसूस करने वाली रूह स्वपन में भी धनी चरणों से जुदा नहीं हो सकती। अर्श रूही सुख नवी भूमि, सुख सिंहासन समस्त, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। श्री रंग भवन की नवी भूमि के छज्जे पर राज श्यामा जी सिंहासन के दाएं बाएं बैठकर, आप श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, उनके दाएं बाएं 12,000 सखियां दूर दूर तक दृश्यों का आनंद लेती है। ऐसी भ्रम प्रियाएं धनी के चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं। श्री रंग महल की नवी भूमिका दूरदर्शिका, 201 झरोखे मानो प्रस्तुत होते हुए
और धनी जिस भी दिशा में बैठते, दूर दूर तक के नजारे अपने अंगुली के इशारे से दिखलाते। पूर्व दिशा के इन नवी भूमि के दूरदर्शिका में बैठे हैं तो सात वन, श्री जमुना जी, अक्षरधाम, जवीरों की नहरें, वन की नहरें, छोटी रांग, बड़ी रांग। दक्षिण दिशा में विराजते हैं तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, होश को सरताल, श्री 24 आस मोहल्ला, माणिक पहाड़, छोटी रांग, बड़ी रांग। पश्चिम दिशा में क्या सुगंधी का आलम, नूर बाग, फूल बाग, अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ की हद, वन की नहरें, छोटी रांग, बड़ी रांग। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़ वन, लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन, मधुवन, महावन की वो सुंदर सीढ़ियां, आगे पुखराज, संपूर्ण आवास सहित, और छोटी रांग, बड़ी रांग तक के नजारे। चारों कोनों में 16 बैल के चबच्चों के दर्शन। धनी जिस दिशा में भी बैठते हैं वहां के नजारे दूर दूर तक दिखलाते। रूहे रहवे अर्श में जो सुख झरोखो भोगवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिय जो श्री परम धाम के रंग भवन में रहती हैं, झरोखों में बैठने का सुख लेती हैं, वे इस जगत में राजी के चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। झरोखा अपनी निज नजर को खोलना, नूरे नजर को खोलना, और पल पल इन वाणी के माध्यम से धनी चरण कमलों को पकड़कर उन झरोखों में बैठना और श्री परम धाम के उन नूरी नजारों का आनंद। हक हादी रूहें सुख अर्श चांदनी, अर्श अंबर जोत होवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। चांदनी के सुख। रंग भवन की चांदनी में शिराजी, श्यामा जी सखियां बैठकर अपार आनंद का अनुभव करती हैं। आकाश मंडल में यहाँ का प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे आनंद का अनुभव करने वाली ब्रह्म प्रियाएं कैसे धनी चरण कमल के बिना रह सकती हैं। श्री रंग महल की चांदनी, चबूतरा, 16 बैल के चबच्चे, बेशुमार बाग बगीचे, किनार पर दहलान, गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां, उनकी मीठी झनकार, वो फुंदनों की सुंदर झनकार, और आठों सागरों का सुख यहाँ से दिलों में उतरता। सर्व सागर, नूर सागर, नीर सागर, आठों सागरों के सुख यहाँ से अनुभूत करना। सकल भोम सुख ले वही, रूहे हक कदम पकड़त, सो क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिय धनी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके रंग भवन के सभी भूमों की सुख लेती है। वे ब्रह्म प्रिय धनी चरण कमल के बिना कैसे रह सकती है। नो भूम 10वीं आकाशी के सुख धनी के चरण कमलों की बरकत से कैसे छोड़ सकते हैं उन्हें। आई नजीक जागनी, पीछे तो उठ बैठक, हंसी होसी भूली पर जाकी असल हक निस्बत। फिर धनी की पुकार, धनी का हुक्म। धनी हमें क्या कह रहे हैं। तारतम ज्ञान के द्वारा आत्म जागृति का समय निकट आ गया।
बाद में तो परम धाम में परातम में सबकी जागृत हो ही जाएगी। उस समय जो आत्म यहाँ पर जागृत नहीं हुई, ऐसी भूली आत्माओं पे हंसी होगी, जाकि असल हक निस्बत। धाम में मिला तो सदैव है, यहाँ पर भी मिलना है। धाम में तो पल पल का मिलना है। यहाँ पर भी धनी चरण कमलों का आसरा लेके, इन वाणी का आसरा लेके पल पल अपनी नूरी नजर से धनी चरण कमलों को पकड़ना है। धनी संग धाम के 25 पक्षों में नौभुव 10वीं आकाशी में विहार करना है। उन कलियों में, उन भुलवनी में कि आई नजीक जागनी, पीछे तो उठ बैठत, हंसी होसी भूली पर जाकी असल हक निस्बत। तारतम ज्ञान द्वारा आत्म जागृति का समय निकट आ गया। बाद में तो परम धाम में परात्म सभी की जागृत हो जाएगी। उस समय जो आत्म यहाँ जागृत नहीं हुई, ऐसी भूली आत्माओं पर हंसी होगी। रूहे हुक्म ले दौड़ियो, मूल तन अर्श में उठत, हक हंसी तो मुंह पर, रूहे क्यों भूली ए निस्बत। हे सुंदर साजी, राज्य के आदेश को धारण कीजिए, प्रेम को लेकर राज्य की ओर दौड़ लगाइए। रंग भवन में जो आपकी परातम में जो धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठी है, उनमें जागृत हो जाइए। ये साजी तुम्हारा अखंड प्रेम धनी से है, अखंड निस्बत धनी से है। उन्हें क्यों भूल रहे हो? भूलने पर धनी तुम पर हंसी करेंगे। धनी का हुक्म मिल गया, धनी ने हमें जागृत कर दिया। फिर वाणी पुकार रही है कि अपनी निज नजर से पल पल पिया का दीदार करो। कि आदेश को धारण कीजिए, रूहें हुक्मे ले दौड़िए, मूल तन अर्श में उठत, प्रेम लेकर धनी के उन इश्क को, उन विरह को लेकर राज्य की ओर दौड़ लगाइए और अपनी परातम में जागृत हो जाइए। महसूस कीजिए कि मैं धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में ही हूँ। ये साची तुम्हारा धनी से संबंध प्रेम का है, तो उसे क्यों भूल रहे हो? आया नजीक बखत मोमिनो, क्यों भूलिए हादी नसीहत। जो सुपने कदम ना भूलिए, हंसिए हक सो ले निस्बत। ये सुंदर सा जी, परम धाम चलने का समय निकट आ गया है। अब हक की स्वरूप हादी के उपदेशों को नहीं भूलना है। इन वाणी को, ये हुक्म है। धनी हमसे बात कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं पल पल। यदि हम स्वपन व संसार में धनी चरण कमलों को नहीं भूलेंगे, तो परम धाम में भी राजी हमसे हंस हंस कर बात करेंगे। खेल में भी ऐसा ही अनुभव होगा कि धनी पल पल हमारे साथ है। आया नजीक बखत मोमिनो, क्यों भूलिए हादी नसीहत। हादी की नसीहत क्यों भूल रहे हैं? जो सुपने कदम ना भूलिए, स्वपन में भी धनी चरण कमलों से दूर नहीं होना। हंसिए हक सो ले निस्बत, धनी से मिले ना हंस हंस कर, धनी की उस निस्बत को लेकर। लहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री मोहम्मद। क्यों सुपने ए चरण छोड़िए, जाग अपनी असल निस्बत। आप श्री मोहम्मद जी ब्रह्म प्रियों को आह्वान कर रहे हैं, दोनों स्थान का लाभ लो। खेल में भी धन्य धन्य हो, परम धाम में भी धन्य धन्य हो। श्री परम धाम में तो मेला सदैव ही है, पल पल है, अष्टपैर 64 जाम। यहाँ पर भी वही स्थिति लानी है, आठों सागरों के सुख लेने हैं। धनी चरण कमलों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। तो खेल में भी धन्य धन्य हो, परम धाम में भी, क्योंकि हमारी निस्बत श्री परम धाम श्री राज से है। इन स्वपनवत संसार में भी धनी चरण कमलों को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी निस्बत श्री राज के चरण कमलों से है। सुंदर साजी चौपाई दोहराते हैं। लहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कही श्री मोहम्मद। क्यों सुपने इस चरण छोड़िए, अपनी असल निस्बत, अपनी असल निस्बत। प्रकरण 9, चौपाई 548 संपूर्ण। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी।